गणित कक्षा 12वीं NCERT प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक है तीसरा। तो यह कोसेक इनवर्स 2 या कोसेक इनवर्स 2, तो यहाँ बाई बराबर क्या, बाई बराबर दर्शाते हैं इस फलन को, तो कोसेक इनवर्स 2। अब 2 कोसेक की कौन सी मान में 2 आता है, तो कोसेक 30 का मान साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 2 कब होगा कोसेक 30 में, क्योंकि उसका पलट देंगे अपन साइन 30 का मान 1/2, तो यह हो जाएगा 2 है जो कोसेक 30 का मान, जो अब इसके पहले हमने जो सारणी बताई थी उससे देख सकते हैं आप लोग। कोसेक इनवर्स, यहाँ 2 की जगह क्या रख सकते हैं हम, कोसेक 30 आने पाई/6। अब कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा यानी पाई/6, तो जो पाई/6 आ रहा है क्या कोसेक इनवर्स की रेंज में है यह, तो कोसेक इनवर्स की रेंज क्या है कि यह बिलोंग करना चाहिए कैसे, -90 से 90 -0, इसमें 0 भर नहीं आना चाहिए, 0 भर नहीं आ सकता इसकी रेंज में, लेकिन -90 से 90 के बीच में पाई/6 है, इसका मतलब है तो ये इस जो फलन बाई बराबर है उसका आंसर क्या हो जाएगा पाई/6, क्योंकि यह बिलोंग कर रहा है इससे, यह इसका आंसर हो गया। इसका चौथा प्रश्न है tan इनवर्स माइनस करणी 3, तो इसे हम हल करें, बाई बराबर tan इनवर्स ऋण की करणी 3। अब इसके पहले हमने सूत्र कि tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर लिख भी सकते हैं कि चूंकि tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस, बाहर कर दें अपन tan इनवर्स करणी 3। अब tan की कौन सी मान में करणी 3 आता है, तो tan 30 का मान 1/, करणी 3, और tan 60 का मान होता है करणी 3, तो tan 60 यानी माइनस tan इनवर्स tan 60 यानी पाई/3। अब सूत्र बन गया tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, तो माइनस थीटा यानी पाई/3। अब पाई/3 है जो ऋण के पाई/3, इसकी जो रेंज है tan की वो बिलोंग करना चाहिए कैसे, यहाँ खुला अंतराल है ऋण के पाई/2 से पाई/2, तो ऋण पाई/2 से पाई/2 के बीच में मान है यह, तो यह तो ऋण का 60 है, ऋण 90 से 90 के बीच में आता है, तो यह सही है तब, इसलिए बाई बराबर हो जाएगा ऋण के पाई/3। ये जरूर देखना है अपन को, जो रेंज है उसके भीतर ही आए यह आंसर, यह इसका आंसर हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, प्रश्न 5 है कि कास इनवर्स ऋण 1/2 और छठवां है tan इनवर्स ऋण 1, तो कास इनवर्स ऋण के 1/2, तो इसे हम काय के बराबर दर्शा लें, बाई बराबर कास इनवर्स ऋण 1/2। अब चूंकि सूत्र क्या लग जाएगा, कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर तो पाई माइनस कास इनवर्स एक्स होता है, तो चूंकि कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, पाई कब आता है, 3 सूत्र हैं ऐसे, कास इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और काट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस, तो और बाकी के माइनस भर बाहर आता है, तो यह इसका सूत्र है। तो कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स 1/2। अब पाई माइनस कास इनवर्स 1/2, कास की कौन सी मान में 1/2 आता है, डायरेक्ट भी अपन यहाँ मान रख सकते हैं कि 1/2 कास की कौन सी मान में आता है, 1/2 कास 60 का मान है, तो डायरेक्ट कास 60 यानी पाई/3 लिख सकते हैं, डायरेक्ट अपन क्या लिख सकते हैं पाई/3, या एक स्टेप और बढ़ाएं तो कास इनवर्स कास 60 यानी पाई/3, कास इनवर्स कास थीटा बराबर थीटा, डायरेक्ट इस प्रकार भी हल कर सकते हैं या एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, जो स्वयं समंजक गुण का जो हमने बताए थे। अब इसे हल करें तो 3 पाई ऋण पाई यानी कितना आ जाएगा 2 पाई/3, तो कास इनवर्स की जो रेंज है 2 पाई/3
2π/3। तो इसे अपन 2π/3 है, ये हो गया 60 और 60 दूनी 120। तो इसकी जो रेंज है वो 0 से पाई है, 0 से पाई बंद अंतराल में। कास इनवर्स की रेंज है जो 0 से पाई, तो इसके बीच में तो आ रहा है क्योंकि 2π यानी बटे 3, इसका मतलब जी 60 दूनी 120 और 0 और 180 के बीच में 120 तो आता है, इसका मतलब हो जाएगा y बराबर 2π/3। यह इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6वां है tan इनवर्स माइनस एक्स। तो इसे हम दर्शाएं y बराबर tan इनवर्स -1। चूंकि tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है क्या, माइनस tan इनवर्स एक्स। यहाँ सूत्र भी लिख सकते हैं कि चूंकि tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स। तो माइनस tan इनवर्स 1 है यहाँ, तो जी माइनस tan इनवर्स। अब एक tan की कौन सी मान में 1 आता है, तो tan 45 का मान, tan π/4 यानी tan 45। अब tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा यानी माइनस थीटा यानी π/4। तो यह बिलोंग कैसे करना चाहिए, tan इनवर्स की लिमिट है जो ऋण 90 से धन की 90 के बीच और खुला अंतराल जी, तो इसके बीच में तो आ रहा है जी, तब यह हो जाएगा कि y बराबर ऋण की π/4। यह इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7 है sec इनवर्स 2/3। तो इसे हम y बराबर sec इनवर्स 2/3। तो इसे हम पलट भी सकते हैं, sec को cos में बदल दें तो cos इनवर्स यहाँ आ जाएगा 3/2। इसको पलट दें। अगर sec का उल्टा क्या होता है cos, तो इसके यहाँ 2/3, तो यह हो जाएगा cos इनवर्स 3/2। चूँकि sec इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1/x। देखो यह सूत्र लगा सकते हैं अपन व्युत्क्रम गुण कि sec इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1/x। तो अपन यहाँ इसको पलट दें तो ये cos में बदल गया। तो अब cos इनवर्स 3/2। अब cos 3/2 कब आएगा, cos 30 का मान है, तो cos इनवर्स cos 30 यानी π/6। अब cos इनवर्स cos थीटा यानी π/6। तो अब cos की लिमिट क्या थी, 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं, अपन ज्यों का त्यों sec में निकालें, या y बराबर sec इनवर्स 2/3। तो sec की कौन सी मान में 2/3 आता है, sec की कौन सी मान में 2/3। तो जब cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है 3/2। तो sec 30 का मान होगा sec इनवर्स sec 30 यानी π/6। तो जी sec इनवर्स sec थीटा बराबर π/6। चूँकि sec इनवर्स की जो लिमिट है वो 0 से, यह बिलोंग कर रहा है कैसे, इसकी लिमिट है 0 से पाई माइनस 90 भर नहीं आ सकता इसमें, तो यह इसमें बिलोंग कर रहा है, तब y बराबर π/6 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार भी कर सकते हैं या इस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ लिमिट लिखनी पड़ेगी जो 0 से पाई लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने cos में बदल दिया था इसको, तो यह आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक है 8, काट इनवर्स 3। तो हल करें, y बराबर काट इनवर्स 3। काट की कौन सी मान में 3 होता है, या इस प्रकार भी हम हल कर सकते हैं, काट को tan में बदल दें कि tan इनवर्स 1/3। यहाँ भी लिख सकते हैं कि काट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x, यानी इसका जो व्युत्क्रम गुण है वो लगा दिया अपन ने
इसको पलट दें 10 को काट में और काट को 10 में, तो यह इसकी संख्या पलट देनी है तो 10 से काट में बदल जाएगा या काट से 10 में। अब 10 इनवर्स 1/3, 10 की कौन सी मान में होता है? 10 30 में, तो 10 30 यानी π/6। 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर थीटा यानी π/6। अब 10 में बदल दिया था यह, तो जो 10 का मान है जो बिलोंग करना चाहिए कैसे? ऋण के 90 से 90, तब इसका आंसर हो जाएगा π/6 जो बिलोंग कर रहा है। या इसको भी इस प्रकार कर सकते हैं अपन, या y बराबर कितना? y बराबर काट इनवर्स करनी 3। अब काट की कौन से मान में करनी 3 आता है? तो यह हो जाएगा काट 10 30 का मान 1/3, तो काट 30 का मान हो जाएगा करनी 3, यानी काट इनवर्स काट 30 यानी π/6। अब काट इनवर्स काट थीटा बराबर थीटा यानी π/6। तो जो काट की लिमिट है, काट की लिमिट क्या होती है कि जो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। खुला अंतराल है इसमें खुला अंतराल, तो 0 से पाई के बीच में, जो कि इससे बिलोंग कर रहा है, तो y बराबर π/6, यह इसका आंसर हो जाएगा। इस रेंज में आना चाहिए आंसर। प्रश्न क्रमांक 9 है कि कास इनवर्स ऋण 1/2, तो y बराबर कास इनवर्स ऋण 1/2। तो कास इनवर्स ऋण 1/2 है, तो चूंकि कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, तो इसे लिख सकते हैं पाई माइनस कास इनवर्स 1/2। यहाँ इसका सूत्र भी लिख सकते हैं कि कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कास की कौन सी मान में 1/2 आता है? तो कास 45 का मान 1/2 होता है, तो कास इनवर्स कास 45 यानी π/4। कास इनवर्स कास थीटा बराबर थीटा यानी पाई माइनस थीटा यानी π/4। तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई यानी 3 π/4। तो जो कास की लिमिट है वो है कितनी? 0 से पाई, तो बिलोंग करना चाहिए कैसे? 0 से पाई बंद अंतराल में, यानी 0 से 180 के बीच। तो यह कितना कहलाया? π/4 यानी 45, 45 × 3 यानी 135। तो 135 तो 0 और 180 के बीच में है, इसका मतलब यह बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 3 π/4 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 10 है कि कोसेक इनवर्स माइनस करनी 2, तो इसे हम y बराबर दर्शाएं। हल y बराबर कोसेक इनवर्स माइनस करनी 2, तो अब सूत्र बन जाएगा कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स यानी करनी 2। कोसेक में करनी 2 कब आता है? कोसेक 30 का मान कितना होता है? कोसेक 30 का मान होता है करनी 3/2, करनी 2, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2, तो कोसेक 30 का करनी 2 नहीं, ये हो जाएगा कोसेक 45 का मान, क्योंकि साइन 45 का 1/2 तो पलटेंगे तो करनी 2, यानी ये है कोसेक 45, तो माइनस कोसेक, क्योंकि करनी लगी है इस पर, तो कोसेक 45 यह हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा यानी π/4। ये माइनस, यह बिलोंग करना चाहिए कोसेक की लिमिट है जो वो है ऋण 90 से 90, जिसमें से क्या है नहीं है इसमें शामिल? माइनस 0 भर शामिल इसमें नहीं है, तो वो तो ऋण 90 और 90 के बीच में आ रहा है, 0 तो आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब है यह इस रेंज से बिलोंग कर रहा है। तो y बराबर हो जाएगा ऋण के π/4, यह इसका आंसर हो गया। हल करें। 10 इनवर्स 11वां क्वेश्चन है 10 इनवर्स 1 कास इनवर्स माइनस 1/2 और धन साइन इनवर्स ऋण 1/2 है, तो हल करें कि y बराबर 10 इनवर्स 1 धन कास इनवर्स माइनस एक्स है,
कास इनवर्स माइनस एक्स है तो ये बन जाएगा कितना, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स यानी 1/2, क्योंकि कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। यहाँ साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो ये तो माइनस साइन इनवर्स एक्स ही आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स यानी 1/2। कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स, एक की जगह टेन 45 लिख सकते हैं, धन पाई माइनस कास इनवर्स, कास की कौन सी मान में 1/2 आता है, तो कास 60 का मान यानी कास 60 यानी पाई/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 साइन की कौन सी मान में आता है, साइन 30 यानी पाई/6। इसे हल कर दें, टेन बस टेन थीटा बराबर थीटा यानी पाई/4 धन पाई ऋण कास इनवर्स कास थीटा बराबर थीटा यानी पाई/3 ऋण साइन बस साइन थीटा बराबर थीटा यानी पाई/6। यहाँ एलसीएम ले लें अपन, यहाँ 1 4 3 और 6 का एलसीएम 12, तो 4 3 12 3 पाई, 1 को 12 में भाग 12 को 12 पाई ऋण 3 चौके 12 जी आ जाएंगे 4 पाई ऋण 6 दूनी 12 यानी 2 पाई। कितने हो गए, 12 3 15 में से कितने घट जाएंगे, 6 यानी 9 पाई/12। 3 से अपन काट दें इसी, 3 त्रिका 9 और 3 चौकी 12, 3 त्रिका 9 और 3 चौकी 12, इसका मान आ जाएगा 3 पाई/4। यह इसका आंसर। प्रश्न 12 है कि कास इनवर्स 1/2 धन 2 साइन इनवर्स 1/2, तो कास हल यहाँ से अपन ने हल किया कि बाई बराबर, तो कास इनवर्स 1/2 काय का मान है, कास 60 का मान धन 2 साइन इनवर्स 1/2 साइन 30 का मान, कास इनवर्स कास थीटा बराबर थीटा यानी पाई/3 2 साइन इनवर्स, यहाँ 1/2 साइन 30 का मान साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा यानी पाई/6। 2 से पाई/6 को काट दिया तो पाई/3 धन पाई/3 यानी 2 पाई/3, यह इसका आंसर हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई, यह इसके 4 विकल्प हैं। तो साइन इनवर्स एक्स की लिमिट क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स की लिमिट है ऋण 90 से धन के 90 बंद अंतराल में। बंद अंतराल में इसका मतलब यह हो जाएगा कि बड़ा छोटा या बराबर, इसका मतलब क्या होगा कि ऋण के 90 से 90। अगर 10 की लिमिट पूछी जाती तो आंसर यह हो जाता 10 की लिमिट, क्योंकि खुले अंतराल में है और बंद अंतराल में काय की लिमिट है, साइन की, जो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है ऋण 90 से धन की 90, वो बंद अंतराल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद क्वेश्चन 14वां है कि टेन इनवर्स करणी 3 ऋण सेक इनवर्स ऋण के 2 का मान बराबर है, तो टेन इनवर्स करणी 3 ऋण जी सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर जी ऋण ज्यों कहते हो सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो इसमें ऋण का गुणा कर दिया तो ऋण की पाई धन सेक इनवर्स 2। यहाँ टेन इनवर्स करणी 3 काय का मान है, टेन 60 का मान ऋण पाई धन सेक इनवर्स 2, तो जिस काय का मान है सेक 2 काय में आते हैं सेक इनवर्स में ये आता है 60 अंश में, तो सेक 60 का मान 2 होता है। अब सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा, या सेक को इस यहाँ हम कास में बदल देते थे, कास इनवर्स 1/2 उससे भी आ जाता, तो टेन बस टेन थीटा यानी पाई/3 ऋण पाई और धन जी सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा यानी पाई/3 जी पाई/3 जोड़ के 2 पाई/3 ऋण पाई, यहाँ 3 पाई ऋण के और धन की 2 पाई यानी ऋण की पाई/3। इसके 4 ऑप्शन थे, पाई ऋण पाई/3 और 2 पाई/3, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी इसका आंसर बी। इसका इसी प्रश्नावली के उदाहरण 1 है कि साइन इनवर्स 1/3 करनी 2, तो बाई बराबर साइन इनवर्स 1/2, साइन के मान में 1/2 कब होता है, साइन 45, तो साइन इनवर्स साइन 45 यानी पाई/4, तो ये हो जाएगा पाई/4। क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज कितनी होती है, ऋण 90 से धन के 90 बंद अंतराल में, तो वो तो यहाँ इससे बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब बाई बराबर पाई/4, यह इसका आंसर। दूसरा है कि काट इनवर्स ऋण के 1/3, तो इसे हल करें अपन, तो काट इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस में जी है पाई माइनस
पाई माइनस काट इनवर्स एक्स यानी 1/3। यहाँ हम सूत्र लिख दे रहे हैं कि चूंकि काट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस काट इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस काट इनवर्स एक्स, तो जी पाई माइनस काट इनवर्स 1/3 काट में कब आता है? 1/3 काट 60 अंश, काट 60, तो काट 60 यानी पाई/3। अब ये हो जाएगा पाई माइनस काट इनवर्स एक्स यानी पाई/3। इसे हल कर दें तो ये आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई/3 यानी 2 पाई/3। तो काट की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, तो इसके भीतर बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये है पाई/3 यानी 60, 60 दूनी 120, तो 0 और 180 के बीच में है, तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 2 पाई/3, ये आंसर। तो इसकी प्रश्नावली भी समाप्त हो गई और इसके उदाहरण भी समाप्त।